युद्ध हुआ है। बुजुर्ग लोगों शांति बनाए रखें। और देखो रात्रि को प्रोग्राम जी मत समझियो कि रात्रि का प्रोग्राम हमेशा रंगारंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। भागवत तो दिन में होवर रहते हैं। इधर में एक मध्य देश के राजा हुए थे भरतसेन। मध्य देश के राजा भय भरतसेन, उनकी पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। का नाम हो? लक्ष्मणा। और लली घर में विवाह के योग्य है गई तो ध्यान रखना, अगर घर में पुत्री विवाह के योग्य हो जाए तो उसे माता पिता नजर भर के नहीं देख पाते। क्यों? कि वो पाप के अधीन कहलाते हैं। तो भरतसेन की पत्नी ने कही है, पिया लली घर में विवाह के योग्य है और तुम्हें कोई चिंता ना है, कोई बर की तलाश करो, कोई घर ढूंढो, बलवान लड़का हो, सुंदर हो, धन वाला घर हो। भरतसेन ने कही मेरी लड़की सुंदर है तो सुंदर बर होना चाहिए, बलवान लड़का होना चाहिए, धन वाला घर होना चाहिए। भगवत श्रोताओं, आज मंत्री बुला लो। भरतसेन महाराज ने कही अरे मंत्री इधर आ, और कागज कलम हाथ में लेके और कई के मंत्री जितने ब्राह्मण हैं, जितने ज्योतिषी हैं, सबन को सभा में बुला ले। ए राजा को आदेश, सबरे मंत्री बुला ले। मंत्री बुलाए के और तब कई कि जितने ब्राह्मण, जितने महात्माएं सभा में बुलाए जाएं। ब्राह्मण आए गए, हाथ जोड़ के कहिए राजा ने, हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी पुत्री का विवाह रचाने के लिए जा रहा हूं, तो बताओ मैं अपनी लली के स्वयंवर में शरत रखूं तो का शरत रखूं? जी पूछ रहे शरत का रखूं? तो उन्हें जी कही कि तुम शरत जी रखो के द्रौपदी महाराज ने शरत रखी थी अपनी लड़की द्रौपदी की। लड़के द्रौपदी महाराज ने शरत रखी कि आकाश में मीन होई, नीचे कढ़ाई होई करैया और बामे तेल होयो, और जो राजा बस तेल में परछाई देख के मीन को मार देगा वही द्रौपदी के साथ विवाह करेगा। भरतसेन ने कही महाराज जी तो द्रौपदी ने रखी, लेकिन मैं क्या रखूं? कि तुम जी रखो कि आकाश में मीन होई, नीचे कढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं होगी, केवल 5 बाण होंगे, 5। और राजा नीचे को नजर करके बिना देखे ऊपर मीन को मार दियो भाई लक्ष्मणा के संग ब्याह। तो तुम जानते हो क्या बाल का बड़े बूढ़े तो कहते ब्याह करो, पट्टा हाथ उठा देंगे। अरे खटिया पे होंगे वो कह देता है। क्यों? काऊ ने कही है कि आशा की पासा मरे मरे चुगल की जोए, और रड़ुआ की अम्मा मरे तो दुख रोटन को होए। शादी के 2 लड्डुए हरका हुए खुशी होते, खाए ले बेउ दुखी और न खावे। जिनकी शादी है कि ये बेउ दुखी है और ना खा ना भाई। तो भरतसेन महाराज ने ब्राह्मणन को आदेश मानो और कागज कलम हाथ में ली और पत्र लिख रहे हैं। शरत का लिखी कि आकाश में मीन है, नीचे करैया बरैया का सुना है, केवल 5 बाण है, और बिना देखे मीन माऊं, नीचे को नजर करके और 5 बाणन में अगर मीन मार दियो बे मेरी लली लक्ष्मणा के संग शादी करेगा। हुआ क्या? राजा पत्र लिख रहे हैं। कागज कलम हाथ लेकी और जानी चिट्ठी तुरंत बनाई रे। अरे कागज कलम हाथ राजा
बुजुर्ग लोग आप शरत रख रहे हैं एक पत्र पे, का लिख रहे हैं कि मैं अपनी लली लक्ष्मणा को ब्याह करवे जा रहा हूं। और सुनो, अरे पाचई पाण धरेंगे बला जो मीन को देगो गिरागी रे, अरे मीन मार देगो हाथन दी पिटिया की करूंगो सगाई रे। भगवत श्रोताओं, पत्र लिखा और पत्र में लिख गई और मंत्री तो कही कि जी पत्र लिख रहा हूं, ऐसा कोई देश ना रह जाए जहां में जी नो तो ना पहुंचे। और कई अरे राजाओ, इसमें मैं शरत लिख रहा हूं कि आकाश में मीने 5 बाण है, नीचे करैया भरैया कछू ना है, और कड़ाई बड़ाई कुछ नहीं है, बिना देखे नीचे को निगाह करके मीन को मार देगा, वही मेरी पुत्री लक्ष्मणा के साथ विवाह करेगा। राजा ने पत्र लिखे मंत्री के हाथ में दे दो। अरे राजा करे बच्चुरा की रे छाती, देश विदेश भेज दई पाती। बोलिए गोविंद भगवान की। पत्र लिखे गई, अरे मंत्री जब पत्र को ले जाए सो कोई देश ना रह जाए जामे जी नो तो न पहुंचे। तो राजा को आदेश, मंत्री के हाथ में पत्र दे दिया और मंत्री उस पत्र को लेकर के, और सबसे पहले गजेंद्र मामा कौन सी जगह गो, मंत्री हस्तिनापुर में, यहां दुर्योधन महाराज की सभा लगी हुई थी, बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे। कैसे कैसे वीर, दुशासन, भीष्म पितामह, कर्ण, विकर्ण, भीमकेतु, रणभद्र, इतने बड़े बड़े वीर है कि पृथ्वी पे चमत्काए तो पृथ्वी दहलाती थी। और मालूम है भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, इतने बड़े वीर थे कि 10,000 बाण बाबा आगे मारते तो 10,000 ही पीछे मारते। तो भगवान कन्हैया अर्जुन के रथ को हांकते तो कन्हैया अंगेला आगे भाई बाणन ते अर्जुन को बचाते, इतनी देर में तो बाबा पीछे मार के डालते। तो कहने का मतलब ये है कि 10,000 बाण बाबा के आगे चलते तो 10,000 ही पीछे चलते, और 10,000 सेना रोज माननी महाभारत में भीष्म पितामह को। तब भजन करते रात के समय डेरा में जाके। श्रोता बंधो, इतने बड़े बड़े वीर हैं दुर्योधन की सभा में, सो मंत्री पहुंचो, मंत्री पहुंचा, पत्र दे दो दुर्योधन के हाथ में। और दुर्योधन ने बाबा जैसी चिट्ठी खोल के पड़ी तो समझ तो गो जी मध्य देश से नो तो हुए, लली को ब्याह हुए लक्ष्मणा को। अब बा में शरत लिखी बहुत कठिन, 5 बाणन में जो मीन घुमा दियो सो लली के संग ब्याह कर लियो। और दुर्योधन तो धनुष विद्या में जो जानती ना हो, वो तो गदा युद्ध में निपुण था ना। गदा युद्ध में भीम था और गदा युद्ध में दुर्योधन था। तो दुर्योधन ने कहा धनुष विद्या में तो हमको तो जानता ना है, और जी लड़ाई है मां स्वयं मरवा धनुष को। सो कर्ण बैठो सभा में, कर्ण से बहुत गहरी मित्रता थी। दुर्योधन महाराज ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। तो कर्ण से कहिए भैया, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना बुजुर्ग लोगों, मित्रता कैसी होनी चाहिए। आज मित्रता ना है, मित्रता पहले थी। देख लो भगवान कन्हैया सुदामा जी की,
कपट करके चना खाए, इतने गरीबी के दलदल में आ गए, पैरों में चप्पल वस्त्र भी नहीं थे शरीर पे, 10-10 दिन तो बच्चा भूखे रहते थे घर में, और इतनी किसी की औकात नहीं थी कि भगवान योगी राज कृष्ण की गद्दी पे उनको लड़कू बैठ जातो। आज इतने बड़े दीन भिखारी को भगवान योगी राज कृष्ण ने अपनी गद्दी में बैठा के अपने खुद नेत्रन के आंसुओं से उसके पैरों को धोया सुदामा जी को। तो भगवान हमेशा भक्तों के बस में होता है। बुला के तो देखो, जी तोड़ूंगे कि माला ले ले हाथ में, माला लेके हाथ में भजन हो रहे हो। आज जा कलयुग में कैसो आंखें बंद कर ली, माला जप रहे हैं राम राम राम। अरे मोड़ा भैंस प्यासी ढाड़िया पानी पिया दो, नाम ले रहे हैं भगवान को, भैंस में ध्यान हो। ऐसे उद्धार ना होए, उद्धार होते या नहीं आत्मा को जो परमात्मा से जोड़ देता है। श्रोता बंधो, तब दुर्योधन ने कही अरे मित्र, लेकिन ध्यान रखना खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो, और भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर तकरार न हो तो, भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर तकरार न हो तो, और जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, और मित्र जैसा प्यार नहीं अगर गद्दार न हो तो। ये ऐसे 4 रिश्ता बनाए। तो आज दुर्योधन का मित्र कर्ण सभा में बैठा था, तो दुर्योधन ने कही कर्ण तू धनुष विद्या में बहुत निपुण है, और जैसे ऐसो करे कि मां धनुष की शर्त है, जैसे 9 तो चढ़ा ले रहा हूं, मीन मात दइए तू और ब्याह कर लूंगा मैं। कहा कही दुर्योधन ने कि मीन तू मात दइए ब्याह कर लूंगा मैं। कर्ण ने कही अच्छा मीन में मारूंगा, ब्याह तुम करो। ये अरे गजेंद्र मामा खीरे भरनी है, ये कुछ ये कदे फकराई। सुंदर सूरत मोहनी मूरत मेरे जियरा में गई समाई। अरे सूरत चांदल गए नभ मंडल हो, चौड़िया छाती को ना हरवे अमर झूली रही है तलवारी। भैया मैया के लड़े दिला। मामा की रे परनी गति गौ शेरा सभा में
बोलिए गोविंद भगवान के।